हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लीफ एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकंड। टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, यानी पत्तियों के टाइप उनके डेवलपमेंट के बेसिस पर। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट के बेसिस पर 6 टाइप्स की लीव्स होती हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें foliage leaves. These are normal green photosynthetic leaves of plants. ये पौधों की वो पत्तियां होती हैं जो ग्रीन कलर होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए वर्क करती है। एग्जाम्पल इसका मोस्ट ऑफ प्लांट्स में इस टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स में ऐसी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, गुआवा, मैंगो, ऑक्स हो गए जैसे। सेकंड है cotyledonary leaves. These are the first leaves develops in new plants. ये वो पत्तियाँ होती है जो सबसे पहले डेवलप होती है न्यू प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन एंड नरिश द एम्ब्रियो। क्या बात करते हैं, कोटिलिडनरी लीव्स फर्स्ट डेवलप होती है कब? जर्मिनेशन ऑफ सीड के अंदर। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसमें 2 पार्ट बनते हैं, रेडिकल और प्ल्यूमूल पार्ट। तो वो जर्मिनेटिंग टाइम पीरियड में ये कोटिलिडनरी लीव्स जनरेट होती हैं जो एम्ब्रियो को नरिश करने में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल है पी एंड बीन। थर्ड है स्केल लीव्स ऑफ कैटाफिल्स। दे आर नॉन ग्रीन। स्केल लीव्स या कैटाफिल्स बोल सकते हैं, नॉन ग्रीन होती, ग्रीन कलर नहीं होती, स्मॉल छोटी होती हैं, थिन पतली होती हैं, सेसाइल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेसाइल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डेवलपिंग ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम। किसके अंदर डेवलप होती है? अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर डेवलप होती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। एग्जाम्पल है बेम्बूज, एस्पार्गस। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ टाइप ब्रैक्टिया हाइपो hyposophilus. These are underground leaves which have flower in their axial. ये ऐसी लीव्स होती है, अंडरग्राउंड लीव्स होती है और उनकी एक्सियल टिप पे क्या होता है? फ्लोवर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, बोगनवेलिया, हाइपोसोफिलस का। नेक्स्ट है फ्लोरल लीव्स। The various flowers organs are developed by the modification of leaves called the flower leaves. फ्लोवर लीव्स का मतलब क्या है कि इट मीन्स मॉडिफाइड पार्ट होते हैं पत्तियों के एक टाइप से। जैसे हम लोग बात करते हैं फ्लोवर के अंदर स्पेसिफिक रीजन होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम या सेपल पेटल, वो सभी क्या होते हैं? फ्लोरल लीव्स होती है। मोस्ट ऑफ प्लांट फ्लोवर पार्ट्स सेपल पेटल। ज़्यादातर प्लांट्स में ऐसे ही लीव्स का फॉर्मेशन होता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसमें फ्लोवर बनेगा उनमें सब में क्या बनेंगे? फ्लोरल लीव्स बनेंगे। नेक्स्ट है स्पोरोफिल्स। दीज लीव्स विच spores are called these leaves which contains spores are called स्पोरोफिलस। ऐसी पत्तियां जिनके पास स्पोर्स होते हैं स्पोरोफिलस बोलते हैं। एग्जाम्पल है गिंको। ठीक है, फिर नेक्स्ट द टर्म लीफ इज यूज्ड फॉलिएज लीफ, नॉर्मल ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ ऑफ प्लांट। बेसिकली जो लीफ टर्म है वो किसके लिए दी गई है? फॉलिएज लीफ के लिए दी गई, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है और बेसिक फंक्शन करती है, फोटोसिंथेसिस जो पत्ती का फंक्शन होता है। तो बेसिकली द foliage leaf is used leaf is used for foliage. Next है position of leaf. The underground the position of leaf, the arrangement of leaves found on the plant's stem or branches. यानी इट मीन्स ऐसी कंडीशन कि ब्रांच और प्लांट के ऊपर इनकी पोजीशन किस टाइप से अरेंज है उसके बेसिस पर पत्तियों की टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ लीफ स्टेम के ऊपर। सबसे पहले काउलाइन या सेसाइल। लीव्स आर डायरेक्टली इंसर्टेड ऑन द मेन स्टेम, ये डायरेक्टली मेन स्टेम के ऊपर अरेंज होती है। ठीक है, मैंगोज, मोस्ट ऑफ हर्ब्स। सेकेंड है रेमल।
लीव्स आर इंसर्टेड ऑन ब्रांचेज, ये स्टेम के ऊपर ब्रांच होता है और ब्रांच के ऊपर डेवलप होती है, ठीक है। मैंगोज और मोस्ट ऑफ ट्रीज बोल सकते हो। नेक्स्ट है रेडिकल, लीव्स अराइज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ प्लांट बट अपीयर टू कम आउट फ्रॉम रूट, यानी लीव्स अराइजेज फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट, ये अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज होती है स्टेम ऑफ प्लांट, यानी अंडरग्राउंड स्टेम का जो पार्ट है उससे अराइज होती है बट कम आउट टू फॉर्म रूट, और आगे ऊपर आगे रूट्स का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल है रेडिस और टर्निप, टर्निप और रेडिस में इस टाइप के फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस arrangement of the leaves on the stem or its branches is known as phyllotaxy। तो phyllotaxy क्या होता है, पत्ती का अरेंजमेंट किसके ऊपर, स्टेम पे और ब्रांच के ऊपर, उसको phyllotaxy बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ phyllotaxy। सबसे पहले अल्टरनेट टाइप, ए सिंगल लीफ अराइजेज ऑन ईच नोड, एक नोड से एक ही पत्ती अगर जनरेट होती है तो अल्टरनेट टाइप हो जाता है। इफ वन लीफ अराइजेज ऑन वन स्टेम नोड on right side, then the next leaf arises on the stem on the left side, एक right side में तो एक left side में, बट एक इस नोड से तो दूसरी नेक्स्ट नोड से। एग्जाम्पल है wheat and rice। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये स्टेम या ब्रांच होगी, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर द नोड्स। अगर मान लिया जाए कि ये लेफ्ट साइड से निकल रही है और ये नोड है, तो ये आगे वाली राइट साइड, ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड का फॉर्मेशन, ठीक है, लीफ ऑफ राइट साइड, और ये स्टेम के हो गया, ये इसकी नोड का फॉर्मेशन हो गया। ये अगर ये राइट साइड से निकल रही तो आगे वाले नोड से लेफ्ट साइड से, फिर उससे आगे वाले से राइट साइड से, फिर उससे आगे वाले से लेफ्ट साइड से, ऐसे अल्टरनेट निकलते हैं। ऐसा ही ये भी अरेंजमेंट, ये स्टेम हो गया, ठीक है, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड। अगर एक लेफ्ट साइड से निकल रही है ग्रुप ऑफ लीव्स है, तो दूसरा ग्रुप ऑफ लीफ किससे निकलेगा, राइट हैंड साइड से, फिर लेफ्ट हैंड साइड से, फिर राइट हैंड साइड। दीज आर द लीफ ऑफ राइट हैंड साइड, दीज आर द लीफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, स्टेम, और दिस इज द नोड। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप स्पाइरल, ए लीफ arises at each node and joining the base by line spiral fashion, यानी क्या बात कर रहा है, एक लीफ अराइज होती है, ए सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, हर एक नोड पे एक सिंगल लीफ अराइज होती है, एंड ज्वाइनिंग द बेस, उनके बेस ज्वाइन रहते हैं बाय लाइन या स्पाइरल फैशन। तो स्पाइरल फैशन ऑन ए स्टेम इज असेंडिंग मैटर इंक्रीजिंग, असेंडिंग मैनर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हो। एट द टॉप स्मॉल एंड लोअर लार्ज, यानी ऊपर की साइड में क्या होती है, पत्तियां छोटी और लोअर साइड में बड़ी। एग्जाम्पल है चाइना रोज, टुवर्ड्स द थैलेमस स्मॉल एंड एट टिप लार्ज। तो ये स्ट्रक्चर एक ऑर्नामेंटल या नेकलेस जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बाहर वाली पत्तियां बड़ी और अंदर वाली छोटी छोटी से बात कर सकते हो। ये लार्ज, फिर ये स्मॉल, फिर ये लार्ज, ये सबसे बड़ी, फिर इससे एक थोड़ी छोटी, फिर उससे और एक छोटी, फिर उससे एक और छोटी, पर अल्टरनेट होंगी, ठीक है। अल्टरनेट स्पाइरल है, यानी एक नोड पे इधर निकल रही है तो दूसरे नोड पे इधर निकलेंगी, पर बड़ी छोटी फिर छोटी फिर छोटी, अल्टरनेट, एक इधर एक इधर। अपोजिट भी हो सकता है। टू लीव्स अराइजेज फ्रॉम ईच नोड जनरली अपोजिट टू ईच अदर, एक ही नोड से दो पत्तियां अराइज होती है बट एक दूसरे से अपोजिट होती है, ये भी दो टाइप्स को अपोजिट डी का सेट। ईच सक्सेसिव पेयर ऑफ लीव्स स्टैंड एट एन 90 डिग्री एंगल ऑफ टू द नेक्स्ट, यानी एक पेयर जो निकल रहा है वो नेक्स्ट वाले से 90 डिग्री एंगल के ऊपर अरेंज होगा। कैलाट्रोपिस और ऑसिमम इसका एग्जाम्पल है। ऐसे जैसे ये ग्रुप ऑफ सेट ऑफ लीव्स है, वन पेयर है दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इनके और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये भी एक पेयर होगा, फिर इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये नोड होगी अपर लीफ ऑफ द प्लांट और लोअर लीफ, अपोजिट सस्पेंडेड सुपरपोज्ड, द पेयर ऑफ लीव्स स्टैंड डायरेक्टली ओवर द लोअर।
यानी नीचे वाली जो पत्तियां निकली हैं उसके जस्ट ऊपर वाले साइड में ही लोअर पार्ट नहीं गवावा, जैसे ये एक नीचे वाला पार्ट है पत्तियों का, फिर उसके जस्ट ऊपर वाले साइड में दूसरा, फिर उसके जस्ट साइड में दूसरा ऊपर वाला। अपर पेयर ऑफ लीव जस्ट अबव द लोअर पेयर ऑफ द लीफ। लास्ट है रोल्ड, व्हेन मोर देन 2 लीव्स आर अरेंज्ड इन ए रोल एट ईच नोड। एक से ज़्यादा पत्तियां एक ही नोड के ऊपर अरेंज होती हैं तो उसको रोल्ड बोलते हैं। एग्जांपल है नेरियम एस्टोलिया, ये एक नोड होगी और ये पत्तियों का घुमाव 1 2 3 4 5 6 ये चारों तरफ घूमे हुए एक फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ लीफ फ्रॉम ए सिंगल नोड, एक सिंगल नोड से, ये स्टेम हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ये नोड हो गया और ये पत्तियां चारों तरफ घूम रखी हैं, ये भी चारों तरफ घूमी हैं, ये चार लीव्स ऑफ द डायरेक्शन रोल्ड, डायरेक्शनल रोल्ड हो गई चारों तरफ डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। ये कुछ बेसिक कंपोजिशंस हैं फाइलोटैक्सी के। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ लीव्स पढ़ेंगे। थैंक यू।